अपने वैष्णव में कहते हैं, भाव बिना बाजार की वस्तु मिले नहीं मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले तो भाव सहित हरि बोल। भाव के बिना संसार की चीज नहीं मिलती, तो भाव के बिना भगवान मिल जाएंगे। तो जिनका नगर ही भावनगर हो तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों के भाव बहुत सुंदर हैं श्री माधव जी। और ठीक है, आपको ये आपसे मिलना चाहते थे, आपसे भेंट करना चाहते थे, बहुत बढ़िया बात। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री लाडली लाल की जय। देखिए, एक छोटी सी बात मैं कह रहा था, पूजा उषा दीदी का चरित्र चल रहा था। इतने दिन से हम उस विषय में कोई चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि और बहुत सारी वार्ताएं थी, पर मैं वो उसकी निरंतरता न टूटे इसलिए कुछ वार्ता उनकी एक कह के, और वृंदावन की एक रसिक संत पूज्या उषा दीदी, जिनका नाम था बोबो। हमने बताया, बोबो इसलिए कहते हैं कि इधर के उत्तर प्रदेश के लोग बोबो मतलब बहुत प्यार से, जैसे मुन्नी गुड़िया इस तरह से बोलते हैं। तो हाँ, छोटे बच्चे को बड़े प्यार से बोलते हैं, लालियों को जैसे यहाँ लाली कहते हैं ना, और कहाँ पे ब्रज में लाली कहते हैं, तो ऐसे यहाँ कहते हैं रे बोबो, ऐसे बड़े प्यार से। तो उषा दीदी का जो चरित्र है, और उनका जन्म अंबाले में हुआ, परिवार उनका मुजफ्फरनगर का, कैराना का, और बाल्यकाल से ही जो होनहार बिरवान के होत चीखने पार, ऐसी स्थिति रहती है। जो महापुरुष होते हैं वो बाल्यकाल से ही भगवान के बड़े प्यारे, उनके लक्षणों से पता लग जाता है, उनमें कुछ न कुछ विलक्षणता प्रारंभ से होती है बेटे। तो उनका क्या जन्म हुआ, घर वालों ने बड़ा आनंद मनाया। और एक दिन क्या हुआ, उनकी दादी ने, उनके पिताजी का नाम मनमोहन स्वरूप भटनागर जी था, भटनागर फैमिली में थी उषा दीदी, उषा भटनागर नाम था उनका। तो दादी ने बालिका बड़ी गोरी चिट्टी, बड़ी सुंदर छोटी सी, षष्ठी पूजन कराया, काली माँ को प्रसाद चढ़ाया, और बच्ची को कोई नज़र वज़र न लग जाए तो उस बच्चे को काली माँ की चुनरी उड़ाई, और चुनरी उड़ाते ही वो बच्ची काली हो गई। ये उनके जीवन की प्रथम बात थी। हालांकि उनमें लावण्य सौंदर्य सदा बना रहता था, और मैंने कहा बाल्यकाल से ही कोई अज्ञात सत्ता उनमें बैठी है, इसका एहसास होता था। भगवत भक्तों के किसी भी चरित्र को आप देखेंगे तो बाल्यकाल से उनके जीवन में भगवान के प्रति अनुराग दिख पड़ता है। और दूसरी बात, उनके पास में रहने से हमें कुछ अद्भुत आकर्षण दिखता है उनमें, ये बात होती है। वो कैसे भी क्यों न दिखते हो, चाहे वो जटिलो मुंडी लुंचित केश काशाय अंबर बहुकृत वेश, चाहे वो जटाधारी हो, चाहे वो मुंडित महात्मा हो, चाहे वो कैसे हो, ठीक है। ये सब प्रकार से महात्माओं में एक विशेष आकर्षण, क्योंकि भगवदीय सत्ता को हृदय में धारण करते हैं। ऐसे में क्या हुआ, उनके मामा जी को काले रंग के लोगों से बड़ी चिढ़ थी। तो जब मैंने यहाँ तक सुनाया था, उनके मामा जी को उनको गोद में दिया तो काली बच्ची को देख के, और उन्हें लगा, अपनी बहन को कहने लगे, नन्ही ये जो ऐसी लड़की पर तुम्हारी और गोद के योग्य लायक नहीं है, ऐसी काली काली बच्ची। जैसे ही देखा तो उन्होंने उस बालिका के चेहरे को देखा, तो उन्होंने देखा अरे इसके चेहरे पे तो अपार आकर्षण है, मैंने कुछ गलत बोल दिया। ऐसा उन्हें एहसास, कोई आकर्षण उन्हें खींचने सा लगा, क्योंकि वो चेहरे का भोलापन, उनका चेहरे में सौंदर्य वो अलग था रंग का कालेपन के बाद में। जो भी थी श्री कृष्ण की सखी थी। दादी गोद में खिलाते खिलाते कहती थी
मैंने बताया यहाँ उत्तर प्रदेश की भाषा में लाली को, छोरी को ये लोग लौंडिया कहते हैं। हमारे यहाँ तो छोरी बोलते हैं, ब्रज में लाली कहते हैं। तो दादी ने कहा भैया काली है तो क्या, मेरी लौंडिया में एक लुनाई है। लुनाई मतलब आकर्षण, इस सुंदरता, ऐसा मेरी छोरी में ऐसा है, सौंदर्य है। और वो आकर्षण क्या था? वो सर्वाकर्षक प्रभु उनके चित्त में बैठे थे। उनको कोई देखता था, अकस्मात उसके हृदय में आवाज आती थी, सुंदर है। वो सौंदर्य रंग वो परास्त करके बाहर निकला था। वरना अक्सर लोग होते ना भी तो क्या करें, पर बेचारे थोड़े काले हैं, लेकिन क्या बताएं। और किसी को नहीं पता था ये एक बाला है, ब्रज की बाला, श्री कृष्ण के परिकर की एक सखी, वो भी अत्यंत प्रिय सखी है, सहेली है। जगत के हित के लिए इसका आविर्भाव हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे घर में सब लोग उनको मुन्नो कहते थे। बालिका बड़ी हो, धीरे धीरे मतलब थोड़ी सी बड़ी हो गई, घुटनों के बल चलने लगी। सब प्रकार से माताजी का जीवन बड़ा भक्तिपूर्ण था। और माताजी के साथ बालिका बैठ के, बच्चे प्रारंभिक अवस्था में अगर माता पिता के साथ भजन पूजन करें, इसके बहुत अच्छे परिणाम, बच्चों के हृदय में संस्कार बनते हैं और अक्सर ये करवाना ही चाहिए। धीरे धीरे वो ठाकुर जी को निहारना सीख गई, पद्मासन में बैठ जाती। छोटी 8-9 महीने की बालिका पद्मासन में बैठ के भगवान को एकटक देखा करे तो कैसा लगेगा? बड़ी शांति से ठाकुर जी को देखा करती और राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे, इन्हीं नामों को सुन के प्रसन्न हुआ करती थी। और उनके पिताजी कहते थे कि मैं मेरी बेटी को सीता सावित्री की तरह बनाने के बजाय गार्गी और मदालसा जैसी और भक्ति में मीरा जी जैसी बनाना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने बोला सीता जी, सावित्री जी तो जहाँ पतिव्रताओं का आदर्श है, मेरी बेटी के भविष्य में मुझे दिखता नहीं है। पिता को सदा लगता था कि ये ब्याह करेगी कि नहीं करेगी, ये बात उनके मन में सदा से थी। और अध्यात्म में प्रारंभिक अवस्था में ही भगवान शिव को जल अर्पित करने जाना, और हम क्या बताएं, सबसे प्रमुख बात दादी के साथ में बचपन से ही श्री कृष्ण की वार्ता प्रारंभ कर दी। ज्ञान का ऐसा भंडार, 1 साल की छोटी बालिका बोलना ऐसे सीख गई। ये यहाँ पे बुलंदशहर सिकंदराबाद में इनका ननिहाल था, और 1.5 साल की उम्र से 2.5 साल की उम्र तक ऐसे ऐसे श्लोक बोलने लगी जो इतने शुद्ध उच्चारण करती थी। इतनी छोटी बच्ची को ऐसे सुंदर श्लोक बोलते हुए देख के आत्मविश्वास से लोग आकर्षित हो जाते थे। तो बुलंदशहर में अपने नाना के पास गई। उन्होंने कहा 1.5-2 साल की बालिका से कि बेटी तुम कुछ पढ़ना जानती हो, कुछ सुनाना जानती हो, तो कुछ बताओ, क्या सुनाओगी? तो छोटे बच्चे पोएम सुनाते हैं। तो बड़े धारा प्रवाह तरीके से छोटी सी बालिका आंख बंद करके राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, जैसे ही बहुत तन्मयता से ये श्लोक बोला, इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ये छोरी, ये लड़की तो तुम्हारे कुलों का उद्धार कर देगी। नाना जी बहुत, फिर क्या हुआ, 2.5-3 साल की उम्र में पटरे पे किसी ऊंची जगह पे बैठ के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करते थे, कथा सुनाना शुरू कर देते थे। कथावाचक वाला खेल बड़ा पसंद था उन्हें, भगवान की कहानियां सुनाना। अच्छा, उस समय लोग देखा करते थे, उनके बोलने की शैली इतनी प्यारी होती थी,
बड़े रोचक तरीके से भगवान की बातें बताया करती थी। वाणी बड़ी प्रभावात्मक, बालक सभी स्तंभित हो कथा सुनते थे। मतलब छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे अनुशासित हो कथा सुन सकते हैं। मान लो हमारी ये राधा और चंद्रिका और ये छोटी छोटी बच्चियां, ये सैया, इनको आप कभी इमेजिन करो कि सब शांति से बैठी हूँ, इधर चुनन मुनन कर रही हूँ, देखो उधर सरयू है, लेकिन ये सारे बच्चियों को कोई बिठा लो, इन बच्चों को बांध सकता है? कोई नहीं। वायोरिव सुदुष्करम, हवा को बांधना बड़ा सरल होगा, लेकिन छोटे बच्चे को बांध के दिखा दो, नहीं। वो एक जगह केंद्रित होकर बैठ नहीं सकते। बाल अवस्था चांचल्य की होती है। सब बालक स्तंभित होकर सुना करते थे। ये दृश्य बड़ा सुंदर था। अपने ननिहाल में कथा कह रही थी एक बार, तो इनके नाना ने कहा, बेटी तू पूर्णिमा व्रत की कथा सुना सकती है लाली? पूछा तो उसने तुरंत हाँ कर दी। और पूर्णिमा का दिन था, कथा का आयोजन किया गया। एक स्थान पे मंच वगैरह लगाया, भोग वगैरह की व्यवस्था हुई, श्रोताओं को बुलाया गया और फिर प्रारंभ हुई। छोटी सी बच्ची ने सत्यनारायण भगवान की वो कथा सुनाई, लोग सुनते रह गए, सब श्रोता मुग्ध हो गए। प्रसाद वितरण यहाँ से इनके हृदय में पुराणों से, शास्त्रों के प्रति, हाँ, हर महीने का, हर वार का क्या महात्म्य है, इनको ज्ञात होने लगा। माताजी ने प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजी हिंदी दोनों, और फिर तो छोटी सी अवस्था में बालिका अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने लगी। एकांत में बैठ के विचार करना, और इन्हें बहुत अच्छा लगा। ये इनके हृदय में स्वाभाविक बात थी। सावन शुरू होते ही, बरसात का मौसम आते ही, इन्हें अज्ञात किसी अज्ञात जगत में रहती थी, झूमती हुई बहुत प्रिय लगता था। और वर्षा जब होने लगती तो नील घनों की छटा में, उनसे झड़ती अनवरत रसधारा में, वर्षा की फुहारों में अपनी अनजानी चाह का, अंतर की मांग का निदान ढूंढती कि मेरा मन चाहता क्या है, किससे मिलना चाहता है, ऐसा कौन है जिनके प्रति मेरे मन में आकर्षण है। चांचल्य था। बच्चा होता है, शुरू में चंचल अवस्था है। महापुरुषों में चैतन्य महाप्रभु देखो, है, मैं पढ़ने जाऊंगा, मान भेजती थी। बड़े भैया विश्वरूप आप जानते हैं ना, सन्यासी बन गए थे, तो महाप्रभु जी देखो कैसे छोटे से बालक ने भिखारी का स्वांग कर लिया, को दे दो भगवान के नाम पे, मुझे दे दो। अरे माँ शची माता ने कहा ये क्या है? गौर निमाय ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि देखो भैया, पढ़ने नहीं दोगी, गुरुकुल में नहीं भेजोगी तो मैं भीख ही तो मांगूंगा फिर। अब देखो, तो ये बाल चांचल्य बालक अवस्था में होता ही है। हाँ, ऐसे ही उषा दीदी कबड्डी, गुल्ली डंडा बहुत इतना तेज थी खेलने में, खेल में हारे ना, इसलिए इनका एक ही आश्रय था। सभी पहले देवी देवताओं को मनाती साथ में अपनी टीम के साथ, हनुमान चालीसा पाठ करती, भगवान नाम का आश्रय लेती ताकि खेल में जीते। शुरुआती अवस्था छोटा बालक, ताकि हम खेल में जीत जाए। पहले भगवान हमारे इसी काम आते। बड़ी अवस्था में भी जो लोग भगवान से कहते हैं ना, मन्नत पूरी कर दो, मुराद पूरी कर दो, भगवान मेरे बस हो जाए, बस हो जाए, इसका मतलब समझ लो, आपने देखे ना बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं, भगवान अब एक मुराद और कर दो, एक पूरी कर दो, भगवान ये करा दो, गाड़ी दिला दो। बच्चे हैं वो, अभी कई जन्मों तक यहीं अटके रहेंगे, यही। और ठाकुर जी भी पार्ले पॉपिंस देते रहेंगे, जाओ लेते रहो, यहीं पे यहीं रहो। ब्रह्मा जी की हाट कोई तो चलाएगा, भगवान पद्म संभव की सृष्टि है। प्रभुता तो हर कोई चाहे, प्रभु न चाहे कोई, जो नर प्रभु जी को चाहे तो प्रभुता दासी होए। बात ये है, भगवान जो उसके स्वामी हैं, लोग ऐसा अक्सर मानते हैं।
भगवान कहते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भौतिक कर्म जा। मजे की बात बताऊं, जो विश पूरी होती है ना, भगवान खुद कह रहे हैं देवता लोग जल्दी करते पूरी, लेकिन मय्येव विहितानि तानि लभते च ततः कामान मय्येव विहितानि तानि। ऐसा भगवान कहते हैं। कामेस्तेस्तर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान कहते हैं देवताओं के पास जाओ, ये हर चीज के देवता है। कई लोग कहते हैं ना सबसे बड़े भगवान शिरडी वाले साईं बाबा, हाँ साईं राम और साईं श्याम, ऐसे कहते हैं। लोगों का मानना किस बात के लिए उन्होंने घोषणा कर दी इतनी बड़ी, चाहे शास्त्रों में उन्हें कुछ मिला ना मिला, उन्होंने क्यों? क्योंकि उनकी एक मुराद पूरी हो गई और उनका डायमेंशन जो मानने का है वो इससे तय करते कि कौन बड़े भगवान कौन छोटे भगवान, जहां मुराद पूरी हो जाए। उनकी मुराद यहाँ झाड़ू वाले पीर के पास पूरी रहेगी तो झाड़ू लेके पहुंच जाएंगे। अरे कहीं मैं कह रहा हूं गली में कोई आपको और कोई ताबीज देने वाला मिल जाए और 2-4 ताबीज ऐसे ही हवा में से निकाल के दे दे, फिर कहोगे अब तो मैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ। वो कहेंगे बहन जी आपके पीतल को सोना बना दो। हाँ जानते हो चांदी वांदी कुछ है, उसे प्लेटिनम बना दूंगा। सोने की माला दोगे तो रत्न लगा दूंगा। जानते ना कई लोग सोना ले आते हैं, घर से निकाल के भी दे देते हैं। जानते हैं कितने बुद्धू बनते हैं। घरों में अक्सर ऐसे घटनाएं सुनने को मिली है ना आपको। अरे अरे अरे, प्रारंभिक जो लुटना होता है सबसे बड़ा, वो क्या होता है, जो जिनको बोलते हैं ना सस्ते चमत्कार, इसमें साधक का नुकसान हो जाता है। साधक नहीं फंसता है, उसका आकर्षण ये चीज होती ही नहीं है प्रारंभ से। भगवान हमें क्यों चाहिए? इसलिए कि वो हमारी सारी विश पूरी कर देंगे। तुम अलादीन का चिराग ढूंढ रहे हो, ठीक है, जाओ कहीं, हाँ वो जिन नहीं है जो निकलेंगे और क्या हुक्म है मेरे आका तुमसे पूछेंगे, ऐसा नहीं। सही कह रहा हूँ ना रघुनंदन जी? अच्छा आप क्यों भगवान के चक्कर में पड़ गए? विश पूरी करनी है आपको? हमारी विश प्रभु ही है? सच में ये दुनिया है वृक्ष निराला, जो भी इस पे चढ़ते हैं विषयों के फल खा खा करके नरक कुंड में गिरते हैं। विषयों के फल खा खा करके नरक कुंड में गिरते। अब तू ही बता, अब तू ही बचाए जान, तुमको बारंबार प्रणाम। हे सद्गुरु भगवान तुमको बारंबार, हे सतचित आनंद धाम तुमको बारंबार प्रणाम है। हे सद्गुरु भगवान तुमको बारंबार प्रणाम। वास्तव में ये बात है बेटे, सबसे बड़ी बात अगर हम बोलें तो कामनाओं के कारण जीव और देवताओं के पास जाता है। तो ऐसे प्रारंभिक अवस्था में सब लोग बनाते हैं, और लेकिन हमेशा ऐसे चेतना नहीं रहती। हमेशा ऐसे चेतना, एक दिन वो वैष्णो देवी जाएंगे तो वो माँ के दर्शन के लिए जाएंगे, वो माँ से मिलने जाएंगे। हाँ सच में, पहले वो शुरुआत में उन्हें नरेंद्र चंचल जी के भजन बड़े प्यारे लगेंगे। बंगला दी, गाड़ी दी, मोटर कार दी और फलाना कारोबार दिया। ये तो उनकी गाड़ी, बंगला, कारोबार सुनते उनकी आंखें चमकने लगती हैं। तो शुरुआती अवस्था है। लेकिन जब कोई प्रेमी होगा तो जब जगह ओहो अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी भी सुनो, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। सिंह सवारी करने वाली तेरी शान निराली है। तू ही शारदा, तू ही लक्ष्मी, तू ही तो
नंद गोपस्तम देवी पति में पुरते न मैं। जहाँ भी मांगेगा, जिसको भी मांगेगा, एकमात्र प्रभु और प्रभु के प्रेम को ही मांगेगा। उषा दीदी के जीवन चरित्र में हम आगे सुनेंगे, ताकि हमारी निरंतरता से हम सुनते रहें। श्री लाडली लाल की जय।